नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीजीएल में आने वाले विज्ञान के प्रश्नों के देखेंगे और उसको समझेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो कौन सा विटामिन की कमी से बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन ए, विटामिन B1, डी या विटामिन ई की कमी से? तो देखिए दोस्तों, बच्चों की अंगों की अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। किससे कमज़ोर हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी का अगर सोर्स का बात करें तो सोर्स सूर्य की लाइट, सनलाइट से मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो कवासियोरकर। कौन सा बीमारी होता है? तो कवासियोरकर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों, वह कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया से। मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक दीवार थे। 1890 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी, 1890 ईस्वी में। और इनका संबंध कहाँ से था? तो ब्रिटेन से 1890 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो दीवार थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारों से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के और भी जितने निकटतम तारे हैं, उसका पृथ्वी तक आने में, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 4.2 वर्ष। कितना समय लेता है? तो 4.2 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों को क्या चीज़ से मिलता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। प्राथमिक स्रोत में इसको माना जाता है। कौन सा स्रोत में माना जाता है? तो प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर या आयतन के बराबर। तो देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगा
यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। आयतन के बराबर अगर वह पानी हटाती है तो वह नहीं डूबेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? अगला प्रश्न में जो है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो देखिए विभवांतर का क्या है? तो विभवांतर का वोल्ट है। विद्युत शक्ति का क्या है? तो वाट है ना। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मानव आंख की पुतली जिसे एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जा सकती है ना। मानव आंखों की पुतली जिन्हें एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है तो वो कौन सा केमिकल है? तो एट्रापीन। एट्रापीन मानव आंख की पुतली जिसे एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाया जा सकता है। कौन सा? तो एट्रापीन। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कोरोनाइड जड़ पाई जाती है किसमें? कोरोनाइड जड़ पाई जाती है किसमें? तो देखिए कोरोनाइड जड़ जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो चीड़ में। कोरोनाइड जड़ कहाँ पाया जाता है? तो चीड़ में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। तो निचले तल से पिघलता है तो क्यों? तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। वहाँ पर प्रेशर अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है, जिसके कारण वहाँ से वह पिघलता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, ये किसका काम है? तो WBC का काम है। जो क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करती है। RBC क्या करता है? तो ऑक्सीजन ले जाता है। लेकिन WBC का क्या काम है? वाइट ब्लड सेल का। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह धारण करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? खाद्य श्रृंखला कैसे बनता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटकों का होना जरूरी होता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों का होना जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? वॉल्टेयर ने, हम्फ्रिस्टर ने, सुटर ने या वैगनर ने? तो देखिए गुण शब्द प्रदान किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने। कौन से वैज्ञानिक ने गुणसूत्र बनाया? मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 है ना। तो किसने बनाया? तो वॉल्टेयर ने। चलिए
अंतिम प्रश्न देखिए, इसी तरह मैं हर क्लास में 15-15 प्रश्न लेकर आऊँगा, झारखंड जीके का, साइंस का, सामान्य ज्ञान का और करंट अफेयर्स का, है ना। तो 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, जब गेहूं के गुथे आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है, जब गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? तो ऐसा दोस्तों देखिए इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन कर यह रोटी को क्या करती है, तो स्पंजी बना देती है। क्या करती है? तो स्पंजी बना देती है, जिसके कारण से डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्लास, है ना। हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, आदित्य सिन्हा क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसमें आपको मिलेगा झारखंड का जीके, जेएसएससी सीजीएल से जितना भी सिलेबस है वो आपको इस क्लास में मिलेगा, चाहे वो विज्ञान का हो, झारखंड जीके का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, सभी का। तो इसका लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस।